स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो आपका ये जो है बाल्यावस्था एवं अपवृद्धि की क्लास चलने वाली है। ये आपके वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। आपका जो OMR क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, आप जाकर के क्लासेस को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पे। आपका आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है सहयोग के प्रकार हैं बताइए। तो ये जो है 3 प्रकार होते हैं ग्रीन के अनुसार, ठीक है, प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार। वो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके प्राथमिक सहयोग, दूसरा होता है आपका द्वितीयक सहयोग और तीसरा होता है आपका तृतीयक सहयोग, ठीक है, याद रखेंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा एक है। तो जो शिक्षा है ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, और इसको जो शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान के अनुच्छेद में बताया गया ये आपको बताना है। देखो आप जो है कमेंट में रिप्लाई किया करो, उससे क्या है कि आपको याद हो जाएगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद से दोगे ना कमेंट बॉक्स में, उससे आपके लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि आप उसको कभी भूलोगे ही नहीं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया, कब किया गया था ये? तो ये किया गया था आपका अप्रैल 1989 में, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों की शिक्षा के लिए समिति गठन की गई। आपको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके वही हैं जो आपके OMR क्वेश्चंस में भी थे, ठीक है। तो इसीलिए आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं वो आपको खुद को पता होगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ये थी आपकी ढेबर समिति, ठीक है। ढेबर समिति आपकी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों की शिक्षा के लिए बनाई गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है कार्य करने के वे सामान्य तरीके जो जन रीतियों की अपेक्षा अधिक निश्चित व उचित समझे जाते हैं तथा जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर व निर्धारित दंड दिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके रूढ़ियाँ कहलाती हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है वंश परंपरा के वाहक हैं। तो जो वंश परंपरा के वाहक हैं वो हैं आपके जीन्स, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है पितृभावना ग्रंथि पाई जाती है, बताइए किस में पाई जाती है? आंसर दीजिए बिना देखे। तो ये पाई जाती है आपकी शिशुओं में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, बताइए कितनी अवस्थाएं हैं? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं 4 होती हैं। यहाँ पे ये जो 3 दिया गया है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इसके सारे क्वेश्चंस के। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 संवेग हैं, तो बताइए कौन कौन से हैं? वो हैं आपके भय, क्रोध, प्रफुल्लता एवं प्रेम, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है परिवार सबसे पुराना मानव समूह है, ये कथन किसका है? तो ये है आपका मेलिनोवस्की का, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आपका अगला क्वेश्चन है 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किसका है? तो ये आपका जीन प्याजे का, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक उपागम के प्रतिपादक हैं, कौन है बताइएगा? तो वो है आपके फ्रायड, ठीक है, पता चल गया होगा आपको। आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है संवेगहीन व्यक्ति को मानते हैं। तो संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु समान, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है मानव ग्रंथि का आकार, बताइए किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? तो वो है आपका पिनियल ग्रंथि की सक्रियता से, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है ज्ञान की पहली सीढ़ी बताइए क्या है, बताइएगा? तो ये आपकी संवेदना, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है संवेग होते हैं, तो संवेग अस्तर होते हैं, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, क्वेश्चन में आ चुका है। तो आपका अगला क्वेश्चन है फ्रॉयड ने व्यक्तित्व के किसका सिद्धांत दिया, बताइए? तो ये दिया है मनोलैंगिक का सिद्धांत, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है एरिक्सन ने सिद्धांत दिया, तो एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया है ये दिया है मनोसामाजिक विकास का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है डेनिस ने सांस्कृतिक वातावरण की भिन्नता का अध्ययन किया, तो ये किया था सन 1940 में, ठीक है, याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को कहा, तो किलपैट्रिक ने जो बाल्यावस्था को कहा है ये बोला है प्रतिद्वंद्विता का काल, है ना। और ये प्रतिद्वंद्विता का काल क्यों कहा है? अगर आपने थ्योरी देखी है, पढ़ी है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना।
अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, कोल एवं बुरुश ने बाल्यावस्था को कहा है, क्या कहा है? तो ये बोला है जीवन का अनोखा काल। आपका अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति हुई। तो जो किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति हुई ये हुई है एडोलसेंस से, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। तो आपको बचपन से ही जो है सुनते भी आए होंगे, पढ़ते भी आए होंगे, ये जो है 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल जीवाणु की निरंतरता का नियम बताइए किसने दिया? तो ये दिया आपका फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, अर्जित गुणों के हस्तांतरण क्या नियम दिया? बताइए किसने दिया? तो ये दिया है आपका लेमार्क ने भी, मैकडूगल ने भी, पावलाव ने भी और हैरिसन ने, है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, चूहों पर प्रयोग किया। तो जो चूहों पर प्रयोग किया था ये किया था बीजमैन ने, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, आत्मगौरव का संवेग है। तो यह है सकारात्मक आत्मानुभूति का। आपका अगला क्वेश्चन है, अत्यंत महत्वाकांक्षी लोग आते हैं। जो अत्यंत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं बताइए किस में आते हैं? ये आते हैं आपके सोमेटोटेनिया श्रेणी में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, समाज प्रिय लोग आते हैं। जो समाज प्रिय लोग होते हैं ये आते हैं आपके बिसेरोटोनिया श्रेणी में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी समूह की संस्कृति को ग्रहण करने के लिए ग्राम्य प्रक्रिया ही समाजीकरण है। तो ये किसने कहा है? ये कहा आपका मार्गरेट ने, मीड ने तथा लिंटन, जो ये इनका कथन है, ठीक है। तो आज के लिए आपके इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं और आपकी किसी दिन जो है थ्योरी की क्लास चलाई जाएगी जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।